नमतु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने परवानों को फिर ज़ोक़े खुद अफरोज़ी दे, बरके दरीना को फरमाने जिगर सोजी दे। टुडे माई लेक्चर लेबर लॉ in Pakistan. I describe you trade union in Pakistan are regulated under Provisional Industrial Relations Act. Under the Constitution of Pakistan, labor is considered a shared responsibility of the federal government and the provisional government. There are 16 registered federations, and the ratios of total union members to the total employment 2.2%. Now, the latest Industrial Relations Act regulations 12 March 2012, President of Pakistan National Industrial Relations Commissions NIRC was established under Labour Policy 1972. Was established under Labour position promote to genuine and trade union setting in the industry, Vice Federation of Union and the national level. According to NICR 2016, there were 1390 trade unions was registered 1.4 million member. There are 16 registered federations, and the ratio of total member of the total employer 2.2%. NIRC National Industrial Relations Commission, Ministry of Labour in Pakistan. Their total union membership 1.4 million. Percentage workforce 2.2%. By industry, agriculture, hunting, forestry and fishing 42%, mining and quarrying and manufacturing 16%, electricity, gas and water supply 1%, construction 7%, walls and retailer trade, repair and vehicle and motorcycles 15%, transport, storage and communications 5%, financial insurance, real estate and the business service NA, community, social and personal services and activities and other services 14%. The International Labour Organizations, Pakistan member of the ILO. Today I describe you trade union, the essential application, registration and a union of the registrations of the trade union. I describe in Urdu ट्रेड यूनियन से मुराद कारकुनों और अजरों का ऐसा इजाद है, यानी उनका ऐसा इत्तेहाद होता है यहाँ पर कि बुनियादी तौर पर जिसका मकसद कारकुनों, और यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह करके बताऊँ, यानी कारकुनों अजरों के दरमियान ताल्लुकात बाकायदा अजरों का, यानी अजरों कारकुनों या तिजारत की चलाने पर पाबंदी आयद करना होता है। इस दौर में यहाँ पर से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस की फेडरेशन भी शामिल होती है। यहाँ पर एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, यानी सेक्शन 4 सनती ताल्लुकात, यानी यहाँ पे ऑर्डिनेंस है कि उसके तहत ये ऑर्डिनेंस 2002 को भी है, यहाँ के उसके तहत यूनियन की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त गुजारी जा सकती है। यहाँ सेक्शन 5 कहता है कानून आज़म में ये लवाज़मात का जिक्र है, यानी दरख्वास्त यानी जिस रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है उसकी तफसील यहाँ पर मंदरजे झेल बताई गई। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं दरख्वास्त के साथ ऐसा बयान शामिल करना होता है, यानी ट्रेड यूनियन के नाम और सदर दफ्तर का पता हो, तारीख़ उसमें ऐड हो। थर्डली कहता है ट्रेड यूनियन के अहदेदार उनके बारे में मुकम्मल तफसीलात हों, यानी उसके बारे में यानी कि बताया, यानी कि जो चंदा इकट्ठा किया जाता है उसकी भी तफसीलात होती है, यानी कि जो फंड वगैरह इकट्ठा किया जाता है उसकी भी तफसीलात यहाँ बतानी होती है। फिर अदारे का नाम होता है,
यानी कि जुमला कारकुनों की तादाद यहाँ ट्रेड यूनियन कायम होती है। सिसली कहता है कि ट्रेड यूनियन के यानी कि ये वफाक की सूरत में तमाम यूनियंस की के बारे में मुकम्मल तफसीलात होती हैं। यहाँ पर ट्रेड यूनियन के दस्तूर की यकीन नकल यानी दरख्वास्त लफ़ करना ज़रूरी होती है। एसेंशियल रजिस्ट्रेशन होती है ट्रेड यूनियन का नाम, पता, अगराज़ और मकासद, ऐसे मकासद जिस पर फ़ंड सिर्फ कायम किया जाए। यानी आमला तश्कील देने वाले अफराद की तादाद वाज़ह रहे कि ऐसे अफराद का 75% इस अदारे में हकीकी तौर पर काम करने वालों पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर बताया गया है आई डिस्क्राइब यू यानी फ़ंड्स और ऑडिट के बारे में तरीक़ेकार का मुआयना की सहूलत दी मुयस्सर है। ट्रेड यूनियन के ख़ात्मे का तरीक़ाकार, हाँ, अदम एतमाद की कार्रवाई के लिए तरीक़ेकार, इजलास के बारे में तफसीलात। लाजिम है कि अरकान यूनियन हकीकी तौर पर इस अदारे यानी सनतकार यानी कारोबार में काम करते होंगे, यानी अदारा कारोबार सनत में ऐसी ट्रेड यूनियन कायम हुई हो, दूसरी सूरत में ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन की हकदार ना रहे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि यानी उस लवाज़मात के बारे यानी कानून वज़ा के मुताबिक लवाज़मात पूरे हो चुके हों, तो यानी बयान करदा किसी नुक्स या खामी को अंदर यानी अरसा दराम यूम देकर किया दूर कर दिया गया हो, तो यहाँ एतराज़ात को निपटा दिया गया हो। रजिस्ट्रेशन अरसा दराम यानी 15 यूम के अंदर अंदर ट्रेड यूनियन का नाम रजिस्ट्रेशन दाखिल करेगा, रजिस्ट्रेशन के बारे में सर्टिफिकेट जारी करेगा। रजिस्ट्रेशन को इख्तियार हासिल है कि दरख्वास्त रजिस्ट्रेशन को मुस्तरद कर दे, जबकि लवाज़मात पूरा ना किया गया हो तो एतराज़ात का तसल्ली बख्श जवाब ना दिया गया हो। तो यहाँ पर अगर दरख्वास्त रजिस्ट्रेशन को मुस्तरद कर दिया गया हो तो यानी रजिस्ट्रेशन जारी न किया तो ट्रेड यूनियन की तरफ से लेबर कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। यहाँ पर मैं अपने दोस्तों को बताऊं यानी कि यहाँ लेबर कोर्ट को इख्तियार हासिल है तमाम मामले पर गौर करने के बाद, अपने मौक़िफ़ सुनने के बाद अपील मंजूर कर ले, रजिस्ट्रार को ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने का हुक्म दे। यानी अपील नामंजूर कर दे तो उसको इख्तियार हासिल है, को अपील को नामंजूर भी कर सकती है। रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, रजिस्ट्रार और सर्टिफिकेशन मुकर्रर फॉर्म पर जारी कर दिया जाएगा, यानी अपील कोई अहदेदार कर सकता है। वज़ीर डाक ट्रेड यूनियन के दस्तूर में तब्दीली की इत्तला अहदेदारान की तब्दीली का मंदरजल तरीक़ा से बताया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अहदेदारान की तब्दीली या तनाज़ात की सूरत में तमाम फ़रीक़ैन को अपील करनी की जा सकती है। लेबर कोर्ट के अंदर यानी उसमें अपील करना यानी अपील पर फैसला सादिल करते हुए अदालत फैसला की वजूहत तहरीर करेगी। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन यानी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 के तहत यानी कानून के अंदर बताया गया है कि उनके अहकामात के ताबे होना लाजमी है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का हतमी सबूत होगा ट्रेड यूनियन को रजिस्टर किया गया है। सनती ताल्लुकात आर्डीनेंस की सेक्शन 10 के एम के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया ट्रेड यूनियन के जो अरकान होते हैं उनके मुतल्लिक वहाँ पर बताया गया है कि उनके बारे में यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि उस ट्रेड यूनियन के बारे में अहदेदारान का तहफ़्फ़ुज़ करता है। दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त की समाअत होने के अजर की तरफ से किसी इंतकामी कार्रवाई या काबिल एतराज़ फ़ाल की हौसला शक्नी की गई हो तो वहाँ पर बताया गया है सेक्शन के अंदर ट्रेड यूनियन के किसी अहदेदार का तबादला ना हो सकेगा, उसका इखराज या बरतरफी अमल में ना लाई जाएगी, किसी तरह कोई सज़ा ना दी जा सकेगी। तो यहाँ पर अलबत्ता शर्त ये कि ट्रेड यूनियन के अहदेदारों के बारे में अजर को तहरीर तौर पर आगाह कर दिया जाएगा। इस सेक्शन के तहत मकसद अजर को इंतकामी कार्रवाई से रोकना है। अक्सर ये होता है कि यानी अजर ट्रेड यूनियन के बारे में यानी कि उन्हें कमज़ोर करने के लिए, उन अहदेदारों को सरगर्म करने के लिए उनको बरतरफ किया जाता है। तो बशर्त है कि ट्रेड यूनियन के बेहतरी तौर पर आगाह किया जाता है। दूसरी सूरत में दरख्वास्त गुजारी जो रजिस्ट्रार होता है उसकी अमल की अदायगी की इजाज़त हासिल होती है, तो फिर इस सेक्शन के तहत यानी उसके तहत ऐसा करने का मजाज़ है। तो यहाँ पर हम ये लेक्चर का अख्ताम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान।